को ये सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ये पानी इतना भरा हुआ है। इस पानी में परसों भी मैंने देखा सांप घूम रहा था। लेकिन ये बताओ, अगर मैं अपने घर के पास उधर पर जाता हूँ तो मोटरसाइकिल खुद ही आए, उन्होंने खुद ही काम कराया। यानी कि ये कहे कि जो सरकारी कार्य है उन्होंने अपने आप यहाँ सड़क बनानी शुरू की और सरकारी कार्य में खुद ही वो बाधा बन रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ये टेंडर पे पास हो रखा है सब चीजें हैं, तो आप देखते हैं कि जो आवेदन धन राशि है वो 24,08,169 रुपए। मेयर साहब ने कहा था कि 2 दिन बाद का काम शुरू हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि चलो ठीक है। फिर प्रेम कुमार जी से बात हुई है। प्रेम कुमार जी ने भी यही कहा कि 2 दिन बाद काम शुरू होगा। गुलशन कॉलोनी के जो करता धरता है गुलशन एडवोकेट के लड़के, वो आए और उन्होंने यहाँ तानाशाही बदमाशी गुंडागर्दी दिखाई और उन्होंने कहा कि ये सड़क नहीं बनेगी। और तभी यहाँ पर वो श्री प्रेम कुमार शर्मा जो कई हैं वो यहाँ आ गए और उन्होंने काम रुकवा। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम। बाहर देख रहे हैं आप, लगातार आपको जनमुद्दे दिखाते हैं, जनता की परेशानी हम दिखाते रहते हैं। लेकिन आज हम जिस परेशानी को आपको दिखाने वाले हैं, ये पिछले 1.5 साल से यहाँ पर जो सड़क का निर्माण होना था वो नहीं हुआ है और जनता जिससे परेशान हो चुकी है। फिलहाल मैं रुड़की के सलेमपुर के भूमिया कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले वो आपको दीवार दिखाना चाहूंगा कि जहाँ पर यहाँ जो कॉलोनियां है, वो कॉलोनी के साथ में ये जो देख पा रहे हैं दीवार, ये कॉलोनी का रास्ता है और ये कॉलोनी का जो रास्ता है ये कॉलोनी अलग है और ये जो भूमिया कॉलोनी है ये अलग है। लेकिन इस दूसरी कॉलोनी को लेकर के जो समस्या है वो ये आ रही है कि जो 1.5 साल पहले सड़क पास हुई थी, टेंडर पास हुआ था और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर था वो आ गया था और यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर रहा था। लेकिन बताया जा रहा है, लोगों का आरोप भी है यहाँ के स्थानीयों का, कि जो प्रेम कुमार है, कोई एई है नगर निगम में, वो आए और उन्हें इस सड़क का निर्माण कार्य अधर में ही लटका दिया और बंद करा दिया। जिसकी समस्या को लेकर के इन लोगों ने काफी समस्या को देखते हुए सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल और अन्य आला अधिकारियों तक भी शिकायत की। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर के हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि भाई जो समस्या है उसको लेकर के वो क्या कहेंगे। बाबू जी, क्या आपका नाम है? जो समस्या है कब से चली आ रही है और जो बरसात में आ रही है, बरसात में पहले ही पानी भरा हुआ, किस तरह की दिक्कत आती है? दिक्कत तो ये सारी है भैया, थोड़ी सी बारिश होते ही जो यहाँ पानी भर जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो रास्ते का निकासी है ही नहीं पानी के कहीं। आप भी ही रहते हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि जो समस्या है वो तो वैसे तो नाली की समस्या है ही, लेकिन नाली बनाने का काम होता है नगर निगम का, जिसकी यहाँ के लोगों ने काफी कोशिश करने के बाद जो है यहाँ पे सड़क पास करवा दी थी और नाली पास करवा दी थी। आपने देखा होगा सामने वहाँ पे अंडरग्राउंड नाली बनी हुई है, ऐसे जो बाहर जा रहा है। हमें बताया गया था कि भाई ये भी उसमें डल जाएगा। वहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ है जिसका इसका पानी उसमें डलना था, बिल्कुल सामने ही। अब जब ये काफी कोशिशों के बावजूद भी ये पास करा दिया गया, चैम्बर बीच में, ये आपने देखा होगा है, इसमें ना वो बना हुआ है, पूरा काम भी शुरू हो गया, लगभग 15% काम शुरू हो चुका था इसका। तो अचानक ही किसके दबाव में, क्या दबाव है क्या नहीं है, यही साहब आए और काम रुकवा दिया। नगर निगम के प्रेम कुमार। तो देखिए, प्रेम कुमार जो एई है नगर निगम के, वो आए। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके द्वारा ही यहाँ का जो एस्टीमेट बनाया गया था, उनके द्वारा इस सड़क को पास कराया गया था। गौरव गोयल जब मेयर थे, उनके द्वारा इस सड़क को प्रस्ताव को पास किया गया था। लेकिन उसके बावजूद अब कह रहे हैं लोग कि जो एई है वो खुद ही आए, उन्होंने खुद ही काम कराया। यानी कि कहे कि जो सरकारी कार्य है उन्होंने अपने आप यहाँ सड़क बनानी शुरू की और सरकारी कार्य में खुद ही वो बाधा बन रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो टेंडर पे पास हो रखा है सब चीजें हैं, तो आप देखते हैं कि जो आवेदन धन राशि है वो 24,08,169 रुपए और जो पास यहाँ पर किए गए हैं, जिसके माध्यम से सड़क पूरी बनाई जानी थी, जिसको लेकर के लगातार ये 22 नवंबर 2023 का प्रस्ताव है जो टेंडर है, उसके बावजूद आज तक सड़क नहीं बन रही है। जिसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। इन्होंने एसडीएम, जिला अधिकारी, हरिद्वार और एमएनए जो नगर निगम में बैठे हैं, एसएनए बैठे हैं, जो राज्यपाल तक भी ये लोग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये साफ जाहिर करता है कि जो प्रेम कुमार का ये नाम ले रहे हैं, जो एई है, वो या तो किसी बड़े किस्म के दबंगई एई है या फिर किसी के दबाव में शायद वो काम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर के हम नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम की जो महापौर है अनिता देवी अग्रवाल, उनसे भी वार्तालाप करेंगे, उनसे बात करेंगे। जो यहाँ के एसडीएम जो जब आदेश किए हैं, जिलाधिकारी ने आदेश किए हैं, उनसे भी संपर्क करने का हम
प्रयास करेंगे आखिरकार इन लोगों की समस्या का समाधान कब तक होगा, इस सड़क को कब बनाया जाएगा, ये देखना होगा। उनसे हम बात करेंगे जरूर। इन लोगों की जो समस्या है वो बिल्कुल सही है और जिसको लेकर के लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जो अधिकारी है या फिर जो नेतागण है वो अपनी नींद से कब तक जागते हैं। जितने साथियों के बाद को देख रहे हैं, खबर को लाइक शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। योगेश कुमार आर्य है मेरा नाम। मैं भूमिया कॉलोनी सलेमपुर वार्ड नंबर 23 का हूँ। ठीक है। हमारी कॉलोनी में जल भराव की समस्या है। पत्राचार जो आपके हाथ में है, ये इसको लेकर क्या कहेंगे? हम 2 साल से पत्राचार कर रहे हैं। ये एक मैं बताता हूँ आपको, 13/1/2025 में दिया। ये जो अभी नगर आयुक्त है इनको दिया। कहाँ किया पत्राचार आपने? पत्राचार प्रधानमंत्री के यहाँ पे किया, मुख्यमंत्री के यहाँ पे किया हमने जी। और मैं तो उसमें भी किया था, क्या नाम, राज्यपाल के यहाँ भी डाली जी। DM SDM उसके बावजूद भी ये सड़क नहीं बन पा रही। नहीं बन पा रही। कारण क्या मानते हैं? कारण क्या है, क्यों नहीं बन पा रही? कारण दबाव है किसी का। अब मैं ये नहीं कह सकता किसका दबाव है। 10-12 साल हो लिए बने और HRDA से सबने नक्शे पास करा के, नगर निगम का काम था इस पानी की निकासी कराना, और यहाँ पे नगर निगम पानी को फैला रही है, ना निकालने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि ये पानी इतना भरा हुआ है। इस पानी में परसों भी मैंने देखा सांप घूम रहा था। लेकिन ये बताओ, अगर मैं अपने घर के पास उधर पर जाता हूँ तो मोटरसाइकिल से आना पड़ता है, मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है। अब इसमें मान लो अगर सांप के ऊपर कोई पैर आ जाए, पहिए का है कुछ है, वो तो काट लेता। और मच्छर इतना मोटा मोटा पैदा हो रहा है कि वो मच्छर भी काट रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। अब इसमें बताओ कि इसमें ये नगर निगम वाले क्या कर रहे हैं। मैं समझ ये नहीं आ रहा है कि नगर निगम का काम कौन रोक रहा है। अभी ये नगर निगम की ही जिम्मेदारी है काम रोकने की। अभी इतने आधा काम इसमें हो चुका है नगर निगम का, तो बाकी काम क्यों नहीं हो रहा। इसका पैसा आ रखा है 24,08,874 रुपये आ रखा है इस पैसा। लेकिन इसका पैसा ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये भी हमने बात करी थी वो मेयर साहब से, तो मेयर साहब ने कहा था कि 2 दिन बाद का काम शुरू हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि चलो ठीक है। फिर प्रेम कुमार जी से बात हुई है, प्रेम कुमार जी ने भी यही कहा कि 2 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि किसका हाथ है इस काम के पीछे जो ये काम नहीं हो पा रहा है। अब ये बताओ, ये बार बार पानी भर रहा है कि आप भी देख रहे हो। अगर सामने प्लॉट में पानी जाता है, वो पानी वाला एक प्लॉट वाला ये कह रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा वगैरह करेंगे, तो हम कहाँ से झेलेंगे। हम तो इसी काम में जो मकान बना के ही पछता रहे। अगले निर्णय देखते हैं, कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये तो धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लेकिन यह है कि अब क्या करें। अब इतना ये पानी में जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। अब देखो तो आप सारे में कितना बड़ा मोटा मच्छर हो रहा, कहीं जमी पड़ी है। बताओ क्या करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत हम लोग मशक्कत करके गौरव गोयल जी के पास काफ़ी टाइम गए। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये अप्रूवल लिया, उनसे पास करवाया। उन्होंने लास्ट टाइम में ये कॉलोनी का सड़क पास किया। पास करने के बाद में काफ़ी उम्मीद जगी हम सबको कि चलो अब सड़क बन जाएगी। लेकिन बीच में जो और बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं, हम लोग छोटे लेवल से लेके टॉप लेवल तक कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके पास हम लोग नहीं गए और जिसको हमने अपना एप्लीकेशन नहीं दिया। आज का सिचुएशन ऐसा है कि हमारी फाइलें जो हैं वो बिल्कुल एक बंडल बन चुकी है। शायद ही ऐसा कोई ऑफिसर होगा गवर्नमेंट का जिसके पास हम लोग नहीं गए, उसको एप्लीकेशन नहीं दिए। और अभी का सिचुएशन आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानियाँ भरी हुई है, जल भरा हुआ है, जिसमें काफ़ी बीमारियां, मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे परेशानी काफ़ी उठा रहे हैं हम लोग। जी, बच्चे घर से निकल नहीं पाते। क्यों निकल पाते? एक तो पानी की वजह से निकल पाते, और जो सामने जो प्लॉट है वो भी प्लॉट वाले मना करते हैं, हमारे प्लॉट में पानी मत चलाओ। लाते हैं, लड़ाई करते हैं। अब बताओ हमारा पानी कहाँ जाएगा। पानी का क्या करें। बन नहीं रही है। 2-3 साल हो गए फिरते फिरते। कुछ किसी कहीं से भी सुनवाई नहीं है। हाँ, थोड़ा काम हुआ था, फिर उसके बाद बंद हो चुका था। बंद पिछली कॉलोनी में रहते हैं जो, शायद उन्होंने बंद, और उनके जो अधिकारी थे कुछ जानने वाले होंगे, इन्होंने किया होगा, ये नहीं पता, पर किसकी वजह से रुका हुआ काम। मैं अरुण शर्मा और ये वार्ड 23 भूमिया नगर कॉलोनी में हम यहाँ निवास करते हैं। और 1.5 वर्ष पहले यहाँ पर एक सड़क का निर्माण होना था, जिसका टेंडर नवंबर 2023 में नगर निगम रुड़की द्वारा करा गया। उसका ठेकेदार भी शुभ त्यागी थे, तो उन्होंने कार्य आरंभ भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी बराबर में एक गुलशन कॉलोनी लगती है, जिसका खसरा नंबर, इस कॉलोनी का खसरा नंबर अलग अलग है। और नगर निगम में हमने बार बार जाकर ये समझाया भी है कि सामने जो नुपुर वर्मा जी हैं, जो पूर्व MNA यहाँ रही है, उनके सामने जो गली है वो उन्होंने अंडरग्राउंड नाली बनाई है, जिसका पानी बाहर नाले में जाता है। उसी के लेवल पर ये नाली, ये सड़क बननी है।
और इसी उसमें ये जो प्रस्ताव हुआ था नगर निगम में, इसी के साथ ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि इसमें अंडरग्राउंड नाली बननी है। जब शुभ त्यागी यहाँ पर निर्माण करने के लिए आए, तभी यहाँ पर गुलशन कॉलोनी के जो कर्ता धर्ता हैं, गुलशन एडवोकेट के लड़के, वो आए और उन्होंने यहाँ तानाशाही, बदमाशी, गुंडागर्दी दिखाई और उन्होंने कहा कि ये सड़क नहीं बनेगी। और तभी यहाँ पर वो श्री प्रेम कुमार शर्मा जो एई हैं वो यहाँ आ गए और उन्होंने काम रुकवा दिया। फिर हम लोग सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर नगर निगम पहुंचे कि भाई काम क्यों रुकवाया। तो हमारे कहने से काम फिर आरंभ हो गया, लेकिन उन्होंने, प्रेम कुमार शर्मा फिर आए, उन्होंने फिर कार्य रुकवा दिया। फिर कार्य रुका रहा। उसके बाद यहाँ पर जितेंद्र कुमार MLA रहे, उनके पास हम 50 चक्कर काटे और उन्होंने हमें धमका कर यहाँ भगा दिया। उन्होंने तनाशाही, गुंडागर्दी हमें उन्होंने भी दिखाई। अधिकारी होते, हमने उनसे निवेदन किया, साहब आप चलिए सही, देखिए तो सही, लेकिन उन्होंने आकर यहाँ कुछ नहीं देखा और यहाँ कार्य पर रोक लगा। भूमिया खेड़ा की तरफ आपने सड़क की जो बात बताई, वहाँ कुछ काफ़ी समय पहले वो सैंक्शन हो रखी थी सड़क, लेकिन बीच में किसी कारणवश पिछले साल वो अभी रोक दी गई थी। लेकिन हमारे जैसे ही संज्ञान में आया, हमने एक टीम गठित कर दी। उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि पीछे जो कॉलोनी है वो काफ़ी नीची है और ये सड़क ऊंचाई पे नहीं, इस सड़क का निर्माण ऊंचाई पे हो रहा था। वहाँ पे पहले तो में जो यहाँ पे मुख्य है, उन्होंने सीवर लाइन अपने लिए जो पाइप लाइन में बिछवा दी है, जो जिससे पानी बाहर जा रहा है। अंडरग्राउंड चैम्बर भी बनाए हैं बीच बीच में। तो ऐसा ही उस सड़क को लेकर भी चल रहा है सर। तो वो चैम्बर्स अगर बनेंगे तो उन्हें भी राहत मिलेगी, वहाँ पर पानी नहीं भरेगा। नहीं, वो चैम्बर भी बनवाए जा रहे हैं और उसका एक सर्वे करवा के हमने, क्योंकि चाहे कोई भी हो, किसी की को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। वो आदि जिनका कॉलोनी नीचे गहराई में है, उनको वाकई अगर इधर ऊंचा हो गया तो जल भराव होगा उनको समस्या से। तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि कोई किसी को भी, चाहे हमारे निगम क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, उसको परेशानी ना हो। तो इसका बीच का रास्ता निकालने के लिए हमने एक टीम गठित कर दी है, वो सर्वे कर रही है और कुछ इसी तरीके से कि भी जो इस तरीके से वो सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे कि पिछले वालों को भी परेशानी ना हो और इनको भी परेशानी ना हो।